तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ साध्वी श्वेता रेड्डी जी भी जुड़ चुकी हैं। बीजेपी महिला नेता हैं, दिल्ली में, और बहुत से जो लोगों को जो है उनका जीवन बदलने के लिए साध्वी जी तैयार रहती हैं। साध्वी जी से एक इंटरव्यू के दौरान मिले। अभी हमने सुधीर जी का इंटरव्यू लिया है, तो साध्वी जी हमारे साथ वहां थी। आइए हम अब साध्वी जी से कंटिन्यूटी में बात करते हैं कि जिस तरह से 400 पार का जो नारा है, सुधीर जी ने कहा कि 100% 400 पार एनडीए बीजेपी लेके आएगी, तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप इसमें? कहने के लिए नया चीज क्या है? बार बार हम भारतीय जनता पार्टी लोग बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और दिल्ली पूरा देश में जो एमपी इलेक्शंस चल रहे हैं, पूरा मेजॉरिटी एमपी बीजेपी जीत जाएगी। ये पक्का 1000% है, क्योंकि अब जितना भी पूछो, जितना भी अपोजिशन के बारे में बोलो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, छोटा मोटा ज्यादा सर्कस पार्टीज भी नया आ गया और नया रजिस्टर्ड हो गया। पता नहीं उसका अता पता क्या है, हमको पता नहीं। हमको एक ही बात पता है कि कमल और मोदी जी के बिना कमल और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन ये तो आपकी पर्सनल सोच हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सी पार्टियां जो है वो उभर रही हैं, तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि बीजेपी शायद सही काम नहीं कर रही है। कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि हम बोले तो वोट डालते क्या? पब्लिक पागल नहीं है। अगर आप दिल्ली ले ले तो दिल्ली में सभी लोग हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और जो आम आदमी है वो बहुत होशियार है। और दिल्ली राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली में कन्नड़ रहते हैं, तमिल रहते हैं, तेलुगु रहते हैं, मलयालम रहते हैं, और बंगाल रहते हैं, हिंदी रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, भोजपुरी रहते हैं। जो है बिल्कुल। देश में जो है भाषा, वो सभी भाषा दिल्ली में रहते हैं, और सोच समझ के वोट डालते हैं। पक्का सभी लोग बीजेपी को वोट देते हैं। आजकल आप सुन रहे और देख रहे, और एफएम में सुन रहे, और टीवी चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट्स में भी देख रहे सरकार का। और एक बार मोदी सरकार कमल को वोट दबाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए बार बार। और कल मैंने एक हिंदुत्व का सिनेमा देखने के लिए एक मल्टीप्लेक्स आईमैक्स थिएटर चला गया। मैं उधर मोदी जी का पिक्चर देखा, मोदी जी का प्रमोशन। पहली बार ऐसा इनोवेटिव इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन प्रमोशन जो हो रहे थिएटर्स में, मैंने पहली बार देखा। भारतीय जनता पार्टी बिफोर मोदी, आफ्टर मोदी। हमको पता है भारतीय जनता पार्टी आफ्टर मोदी। अभी तक बहुत इलेक्शंस हो गया देश में, अभी तक बहुत पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी रूल किया, लेकिन पहली बार मैंने देखा जो आइडिया है हमारा मोदी जी का और शाह जी का, कैसा प्रमोट करना, कैसा सरकार को फिर और एक बार फॉर्म करना, कैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करना, ऐसा सोच में कैंपेनिंग, प्रमोशनल आइडिया, जबरदस्त आइडिया। तुरंत मैंने एंटर हो गया थिएटर में। मोदी जी का इमेज है, कमल है, और सभी जनता का इमेज है। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल को वोट दबाओ, भाजपा को जिताओ। जहां भी देखो, आपने देखा कभी भी आपने जिंदगी में देखा कि सिनेमा थिएटर्स में पहली बार एक पॉलिटिकल प्रमोशनल स्टैच्यू एक नेता का? मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जब मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इतना काम किया है, तो इस प्रमोशन की क्या आवश्यकता है कि सिनेमा घरों में प्रमोशन, चौराहों में प्रमोशन, हर जगह प्रमोशन, क्या जरूरत पड़ी है? दृष्टि बोलते हैं ना, दृष्टि इज नथिंग बट विजन। लोगों के ऊपर, जनताओं के ऊपर, पब्लिक के ऊपर विजन का इफेक्ट, इम्पैक्ट बहुत होता है। इसीलिए बार बार बोलते हैं। इसमें क्या है, कांग्रेस को भी वही मौका है ना बार बार बोलने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट जब तक रहता है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, तब तक हम कर सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ कैंपेन। मोदी जी जैसा आप भी करो भाई। राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, और सोनिया गांधी का, उसका, और ग्रैंडफादर जो भी हो, नेहरू, इंदिरा गांधी, उसका चित्रपट डालो। अभी तक आपको ये आइडिया भी नहीं है ना। मोदी इज केयर ऑफ एड्रेस फॉर इनोवेटिव आइडियाज। ये छोटा सा टुकड़ा सा एग्जाम्पल है कि
मोदी जी इतना क्रिएटिव है बोलने के लिए। प्रमोशन क्यों नहीं करना है? हमको हक है प्रमोशन करने का। जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका कैंपेनिंग करने का, प्रमोटिंग करने का मौका दे दे, वैसा हम भाजपा और मोदी जी को मौका है। इस मौका से आप कितना क्रिएटिव से प्रमोटिंग करें वो बात है। आप भाजपा जीते तो आपको प्रॉब्लम है क्या राज भाई साहब? देखो ऐसा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब उन्होंने इतना काम कर दिया अपने कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अरे मैं कभी भी देखती हूँ आप जब इंटरव्यू करते ना तब बार बार अपोजिशन का बात लेते हैं, बार बार आम आदमी पार्टी के बारे में और कांग्रेस के बारे में 400 बार, अब की बार 400 बार। नहीं, ये अपोजिशन पार्टी बोल रहे हैं ओवर एक्शन, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर एक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जो फ्यू सेक्शन ऑफ पत्रकार भारतीय जनता पार्टी, वो भी कांग्रेस पत्रकार है और आम आदमी पत्रकार है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। येलो जर्नलिज्म देखो, एक तरफा नहीं होना चाहिए। पत्रकार जो है उसका काम है कि वो हर एक पार्टी के साथ आंखें बंद हो गया। आम जनता के लिए पत्रकार का काम ये है कि वो दिखाए हकीकत क्या है। हम तो वो बता रहे हैं, पत्रकार किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं होता है, ना उसको आजकल ऐसा हो गया कैटेगराइज्ड, सेक्शनल। पत्रकार यूनिवर्सल होना है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि एक पार्टी प्रो कांग्रेस पार्टी का पत्रकार गैंग रहता है और आम आदमी पार्टी का पत्रकार गैंग रहता है और भाजपा का ऐसे कैटेगराइज्ड कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज बन गया। मैं क्या बोलूं, ये अनफॉर्चुनेट। जर्नलिस्ट जैसा होना है, जर्नलिस्ट जैसा प्रश्न पूछना है बार बार। आई डोंट नो बिहाइंड यू कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है या नन्हे मुन्ने छोटा सर्कस पार्टीज अभी रजिस्टर्ड हो गया, वो है पता नहीं। बोलते शायद आपको राज जी, जब आप भारतीय जनता पार्टी महिला नेता या भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर्स को प्रश्न पूछते ना, तब ये प्रश्न पक्का पूछना, इसीलिए आप बार बार ये रिपीट करते। नहीं, पत्रकार का मोदी के बिना, पत्रकार मोदी के बिना कोई इस देश को रक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी महापुरुष है, युग पुरुष है। मोदी जी इज द लिविंग फॉर्म ऑफ रामा। हम पता नहीं जी, भगवान राम का जो रूप है हमने बहुत देखा, पेंटिंग्स में देखा, चित्रपट में देखा, टीवी सीरियल्स में देखा, मूर्ति में देखा, लेकिन when it comes to my opinion, मोदी is the लिविंग फॉर्म ऑफ रामा। अभी बोल रहे ना कलयुग है, राम टाइम्स है, हनुमान टाइम्स है। मेरे को लगता है मोदी जी इज द लिविंग फॉर्म ऑफ राम। मैं सोचती हूँ, मेरे को लगती है कि भगवान साक्षात भगवान श्री राम का अवतार है। तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि एक ह्यूमन में भी भगवान राम हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूरत पड़ते एक मनुष्य के रूप में भी भगवान आ जाएगा। ऐसा कर रहे, 2 बार जीत गया, अभी तीसरी बार भी जीत जाता है। लेकिन जिस तरह से एनालाइज आ रहे हैं कि वोट कम पड़ रहा है, लोग कम घरों से निकल रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। ऑल दिस बुलशिट इज बीइंग डन बाय सम येलो मीडिया टू किल द कॉन्फिडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी जी, टू किल द कॉन्फिडेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी, टू किल द पावर पैक्ड एनर्जीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी फैमिली। स्कूल में बॉम्ब्स है, साउथ स्कूल्स को फोन्स आ गए कि बॉम्ब्स है। ये भी एक ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा, अपोजिशन लीडर्स का ड्रामा है कि अरे चुप के कॉल करो, ऐसा नौटंकी करो, क्योंकि ये है ना पूरा कैंपेन अच्छा चल रहा है, इलेक्शन का फेस्टिवल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस देखकर जलन हो रही, इसीलिए ये चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी लीडर्स। क्या कमी किया मोदी जी? हाँ, मोदी जी वजह से जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी, अभी तक सॉल्व नहीं किया। मोदी जी आने के बाद ये मामला बहुत साल से 25 इयर्स का हिस्टोरिकल इमोशंस ऑफ हिंदूज और सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज सोचते हैं हमारे सेंटिमेंट्स है और मुसलमान भी सोचते हैं उसका सेंटिमेंट्स है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला खत्म करने के लिए 25 इयर्स लगा, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ले लिया? और बाद में प्राइवेटाइजेशन ऑफ सो मेनी सेक्टर्स, रेलवे को देखो या दूसरा बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइज, कॉर्पोरेट, अरे हर एक किसान को भी कॉर्पोरेट किंग जैसा देखने का मन है मोदी जी को। अभी तो मेट्रो ट्रेन आ गया, अभी तो स्पीड ट्रेन आ गया, जैसा चाइना
जैसा सिंगापुर, जैसा मलेशिया, ऐसा एक अर्बन डेवलपमेंट अभी देख रहे हैं ना। और क्या चाहिए? डेवलपमेंट डेवलपमेंट। मोदी जी बोलते भगवान के बारे में, मोदी जी बोलते हिंदुत्व के बारे में, मोदी जी बोलते हनुमान के बारे में, मोदी जी बोलते मंदिर के बारे में। डेवलपमेंट में कभी नहीं बोलते। ये क्या डेवलपमेंट नहीं है क्या? आप बोलो ये क्या है? वो यूनिवर्सिटीज के लिए ज्यादा पैसा फंड्स रिलीज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए रिलीज हो रहे हैं, और अभी औरत के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर इतना फंड्स रिलीज हो रहे हैं। किसान गरीब कल्याण के अंदर इतना फंड्स रिलीज हो रहे। किसान को देख रहे हैं, यूथ को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, और युवा को देख रहे हैं, सभी लोगों को देख रहे हैं। कमी कहाँ है भाई? कहीं भी कमी नहीं है, आपने बता दिया। आप बोल रहे थे धार्मिक से जुड़कर डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम शुरू करने के पहले भगवान का आशीर्वाद। आप हमें क्वेश्चन करने का मौका नहीं दे रही, बहुत गलत बात है। आप वही प्रश्न पूछते, एक्सपायर्ड प्रश्न, आउटडेटेड प्रश्न बोलते हैं कि कैसा होता है 400 बार आपकी बात, वही प्रश्न पूछते हैं। हम जो है आम जनता की बात पूछ रहे हैं। आम जनता की आवाज है कि 400 पार आने के बाद संविधान को भी चेंज करने की कोशिश करने की प्लान है। तो क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा नहीं होगा? जैसे कानून चेंज कर दिए हैं, नोट चेंज कर दिए हैं, नए नोट ला दिए, उसके बाद 2000 का नोट भी चेंज कर दिया। क्या कारण है? सबका फैसला के पीछे एक डिसीजन रहता है, निर्णय रहता है, प्लान रहता है, विजन रहता है। टेररिज्म एक्टिविटीज खत्म करने के लिए वो नेट चेंज किया। इसमें क्या है? आपको क्या हो गया इसमें? इससे क्या? कुछ नहीं हो गया। और देश का एक बात मान लिया, चलो चेंज कर दिया। जी सबसे बढ़िया हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतना अपडेटेड और इम्पोर्टेड वेपन्स को इंट्रोड्यूस किया मोदी जी ने, और सैनिकों के लिए इतना कॉन्फिडेंस दे दिया मोदी जी ने, नेवी के लिए और आर्मी के लिए, ऐसा देखो एयरफोर्स के लिए बहुत किया। जहां भी देखो, यस थैंक यू सो मच, यू आर ओनली टेलिंग दैट। सो बहुत किया मोदी जी ने। नल से जल, हाँ, और सब्सिडी, गैस का सब्सिडी देखो, और सभी महिलाओं का गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक। अभी देखो कर्नाटक में जब राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बोल रहे कि ओनली मोदी, ओनली बीजेपी। दूसरा प्रश्न पूछने का मौका भी नहीं दे रहे कि वो नेशनल जर्नलिस्ट को बीजेपी मोदी का मंत्र जप कर रहे हैं जनता देश का। मेरे को ये लगता है कि आपके पूरे ब्लड में, डीएनए में मोदी जी चले गए हैं। कण में मोदी है, कण में भाजपा है, कण में कमल है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, ये हमारे साथ जो है श्वेता रेड्डी जी, जिन्होंने आपको मोदी जी के बारे में बताया कि सिर्फ हमें मोदी जी ही चाहिए। इलेक्शन होने के बाद देखो मोदी जी सरकार बन जाएगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो जाएगा, मोदी का सरकार देश में आ जाएगा। जय बीजेपी, जय मोदी, जय हिंदुत्व। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।